तो उसको वहाँ पर चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, वो कुछ भी बाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर लेकिन यहाँ पर जब पैसा लिमिटेड हो गया है, रिसोर्स लिमिटेड हो गया है, तो उसको क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। A very good morning all of you. My name is Gitika Ghai and today we will be discussing about economics as a subject. इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। और जो बेसिक जो स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है, फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि जो इकोनॉमिक्स होता है और इकोनॉमी, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट है, इट मीन्स थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इसमें हम पढ़ाई करते हैं। एंड देन इकोनॉमी जो होता है वो एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी आपका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम नॉर्मली प्रैक्टिकली फॉर्म में, ठीक है, अर्निंग करते हैं और उसमें अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे आप सेटिस्फेक्शन पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम एज अ प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हैं। पर लेकिन पहले जो इकोनॉमिक्स है, जो आपके सब्जेक्ट्स में करवाया जाता है, 11th-12th में आपका करवाया जाता है, जो ओरिजिन है स्टार्टिंग, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स स्टडी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी जो है कैसे चूज करती है, एलोकेट करती है लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। अब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और अनलिमिटेड क्या है, ह्यूमन वांट्स है, ठीक है। ह्यूमन की आपने देखा होगा कि आप खुद से भी अगर देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। एक टाइम पे पहले हमें लगता है कि अगर एक चीज़ मिल गई तो ठीक है हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा थोड़ी टाइम आता है, थोड़ी देर बाद अरे अभी अब ये चीज़ देख ली है तो हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन जो वांट्स होती हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो बेसिकली आप एक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जो आप रिसोर्स है उसे मान लीजिए वो मनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारी सैलरी होती है, नॉर्मल एक एग्जांपल लेते थे कि सभी पे कोई किसी की पॉकेट मनी होती है, अगर एज अ चाइल्ड बात करूं, ठीक है, या अगर एज अ अडल्ट बात करूं या वगैरह जो भी है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, रिसोर्स जो होता है, मनी तो हमें मिलता ही है क्योंकि नीड, हम आपको अपने कुछ नीड्स को कंप्लीट करना पड़ता है, एज वेल एज हमारे को कुछ अपनी वांट्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो रिसोर्स है वो मनी है, ठीक है। तो अब आपको एक पर्टिकुलर कोई जो पैसा मिलता होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड होता होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड है। अब जब अगर मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, 10K है, 10,000 है। अब इसमें आपको अब बहुत से काम करने होते हैं, इसमें आपको क्या करने होते हैं, बहुत से काम करने होते हैं। वेट अ मिनट, ठीक है। 10K में ही आपको अपनी मान लीजिए बुक्स लेकर आनी है, जैसे एक स्टूडेंट की बात करूं तो उसे अपनी बुक लेकर आनी है और अपनी ट्यूशन फ़ी पे करनी है, एज वेल एज अनदर थिंग लाइक मान लीजिए इस मंथ उसका बर्थडे भी है, ठीक है। तो वो किस तरीके से, क्योंकि ये अब क्या है, रिसोर्स क्या है, उस पर लिमिटेड है, 10K क्या है, लिमिटेड है। अब वो किस तरीके से अपनी वांट्स को, ठीक है, क्योंकि अगर बात करी जाए, देखिए यहाँ पर नीड्स और वांट्स का क्या है, नीड्स तो कंप्लीट हो जाती है, बेसिकली नीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर हम सारे अपनी नीड्स को कंप्लीट करें तो नीड्स तो कंप्लीट हो जाएगी। पर बात होती है वांट्स की, इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा एक लिमिटेड रिसोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले उस इंसान को, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करा जाए, एलोकेट इट मीन्स डिवाइड, बांटा जाए, ठीक है, ताकि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फेक्शन मिले, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स जो होती है उसको सेटिस्फाई करा जाए। एंड नेक्स्ट थिंग इज इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस पे फोकस करता है, जो इकोनॉमिक्स होती है वो फोकस किस पे कर रही है, वो प्रॉब्लम जो है स्कैरसिटी की, मतलब स्कैरसिटी इट मीन्स कमी, किसकी, रिसोर्सेस की कमी जो होती है
उस पे फोकस कर रहा है। तो अगर जब मान लीजिए आप पे अगर अनलिमिटेड कोई चीज़ होगी तो उसमें आपको चॉइस थोड़ी ना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 10K के बदले आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा, तो तब भी एक तरीके से वैसे तो उस किसी पर्सन के लिए 1 करोड़ भी बहुत कम ही होता है, ठीक है। पर यहाँ पर मान लीजिए एक स्टूडेंट के लिए अगर ये हो जाता है तो उसे वहाँ पर चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि हाँ भाई सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है। लाइक उसमें यहाँ पर उसको चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर जो रिसोर्सेज है वो एक तरीके से अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यहाँ तो मैंने तब भी फिक्स कर दिया 1 करोड़ में, ठीक है। पर लेकिन अगर मान लीजिए कि उस पर पैसा उसको कोई पूछ नहीं रहा, दिए जा रहा है तो वो अनलिमिटेड हो गया, ठीक है। और अनलिमिटेड में तो वो फिर कुछ भी करे, तो उसको वहाँ पर चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, वो कुछ भी बाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर लेकिन यहाँ पर जब पैसा लिमिटेड हो गया है, रिसोर्स लिमिटेड हो गया है, तो उसको क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्या क्या ब्रांचेस होती है? फर्स्ट जो 2 ब्रांचेस होती है, फर्स्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम बहुत बेसिक अगर आई से आप समझ सकते हैं, आई से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब हम इसमें इंडिविजुअल जो पोर्शन होता है, मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज deals with individual units such as household, firms and market, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम एक पर्सन की बात करेंगे, चाहे वो उससे हाउस होल्ड से रिलेट हो, फर्म से रिलेट हो, चाहे वो मार्केट से रिलेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन की डिमांड की बात करी जाएगी, एक पर्सन की सप्लाई की बात करी जाएगी, एक पर्सन की प्राइसिंग की बात करी जाएगी एंड कंज्यूमर बिहेवियर की बात करी जाएगी, क्योंकि ऑल आर कंज्यूमर, ठीक है। सबने कंजप्शन तो कर ही रखा है। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल, जिसमें आप पहले आप इंडिविजुअल, तभी आपकी जो 11th की बुक्स होती हैं, 11th की जो बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक है, एंड देन जो 12th की बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक है। मतलब अगर आप फर्स्टली आप इंडिविजुअल के बारे में, एक इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में अगर जान लेते हैं, तो आपका जो एग्रीगेट बिहेवियर है, मतलब होल बिहेवियर है, उनके बारे में आप इजीली जान सकते हैं, क्योंकि वो उससे रिलेट कर बनती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल सप्लाई है, उससे रिलेट करता है। और मैक्रो से, ए से आप कर सकते हैं एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट डील विद द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। होल मतलब यहाँ पर जो पूरा ऑल ओवर, जैसे आपकी नेशनल इनकम हो गई, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, नॉट ओनली इंडिया, ठीक है, कोई भी कंट्री की हो, ठीक है। नेशनल इनकम हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन की थोड़ी ना होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते। जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल से समझ आ रहा है, पूरी राष्ट्र की इनकम हो गई। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू होल, ठीक है। इसमें एग्रीगेट का होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। ये इकोनॉमी है, नॉट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब इकोनॉमी मतलब इट मीन्स जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिकली कोई अर्निंग के लिए बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कौन सी सेंट्रल मतलब केंद्रीय, ठीक है, बेसिक कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट, इसको एक नॉर्मल आप माइंडसेट क्रिएट करिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो, तो आप कौन सी प्रॉब्लम को फेस ऑफ करोगे? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसको कौन सी प्रॉब्लम कि भाई क्या प्रोड्यूस करा जाए, डिसाइड। अब क्या प्रोड्यूस करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि प्रोड्यूस तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आपके पास भी एक लिमिटेड रिसोर्स होगा, पैसे का लिमिटेड रिसोर्स होगा, जगह लिमिटेड होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैनेज करते हुए व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, डिसाइडिंग द टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आप अनलिमिटेड तो क्वांटिटी नहीं कर सकते कि हाँ भाई कितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी माइंड में फर्स्टली आपको ये माइंड में रखना है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें आपको यहाँ पर कर रहे हो कि भाई पहली प्रॉब्लम यही आ रही है कि कैसे हम डिसाइड करें टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की कैसे देखें
कि भाई कौन से टाइप को आपने प्रोड्यूस करना है, कौन सी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करा जाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में एक होता है LIT एंड देन एक होता है CIT, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसको अगर एक नॉर्मल लेवल पे देखा जाए, लेबर इट मीन्स आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन है या तो आपको लेबर चाहिए होगी। ठीक है, लेबर भी आप कोई भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम टीचर हैं या कुछ भी है तो यहाँ पर आपका वो भी एक लेबर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ये सारा का सारा ऑल ओवर, लेबर इज नॉट ओनली द मजदूरी वाला। ठीक है, वो सारा का सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सारे लेबर एक प्रकार से जो भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन है वो लेबर में आ गया। ठीक है, अब जो नॉन लिविंग थिंग है, जो मशीन्स वगैरह है, वो किस में आ गई, कैपिटल में आ गई। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, बाई चूजिंग द प्रोडक्शन मैथड से। लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव। फिर आपको ये देखना पड़ेगा, या आपने दोनों यूज करने कि भाई लेबर और कैपिटल को यूज करना है, या तो मैं लेबर के बिहाफ पर प्रोडक्शन करूंगी या मैं कैपिटल के बिहाफ पर प्रोडक्शन करूंगी, या दोनों के बिहाफ पर हो सकता है। ठीक है, किसी में लेबर ज्यादा होती है, किसी में कैपिटल ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें ये नहीं है, लेबर इंटेंसिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर लेबर ही होगी। लेबर इंटेंसिव का मतलब ये है कि जिसमें मैक्सिमम लेबर एंड देन मिनिमम कैपिटल होगी। और जो कैपिटल इंटेंसिव है वो इट मीन्स जिसमें मैक्सिमम कैपिटल एंड मिनिमम आपका लेबर होगी। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है, अब आपकी दो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती है। आपने ये क्लियर कर लिया कि भाई क्या प्रोडक्शन करना है और कितना प्रोडक्शन करना है, फिर कैसे प्रोडक्शन करना है ये भी क्लियर हो गया कि मैं लेबर के थ्रू कर रही हूँ या कैपिटल के थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन थर्ड थिंग इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। इसको बहुत एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ये, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। इसको आप मान लीजिए एक एग्जांपल है कि एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के बाहर आप क्या उम्मीद करते कि जो टॉयज हैं उनका प्रोडक्शन करना चाहिए। मान लीजिए यूनिवर्सिटी के बाहर हमें कोई प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो हमें टॉय का प्रोडक्शन करना चाहिए या जो भी स्टेशनरी आइटम्स है उनका प्रोडक्शन करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, जो भी स्टेशनरी आइटम है उनका प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब डिटरमाइन, ये पता लगाइए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब पहले ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ, कौन सी जगह है वो। ठीक है, रिच एंड पुअर के बिहाफ पर भी देखना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा वो एजुकेशनल प्लेस है या वो किड्स प्लेस है, एवरीथिंग। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये तीन प्रॉब्लम आपकी इस बिहाफ पर सॉल्व हो गई। क्लियर? एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो मार्केट इकोनॉमी है उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो या मार्केट इकोनॉमी क्या है, decisions are made by the individual and businesses based on market forces. Example USA, जैसे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन या जो भी बिजनेसमैन है उसके थ्रू लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और आपको पता है कि जो सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है, यूएसए की। ठीक है, उनकी क्या है, उनमें जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें पब्लिक गवर्नमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एंड नेक्स्ट इज प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें आप डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल नॉर्थ कोरिया कि भाई जो सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो क्या होंगे, पब्लिक सेक्टर होंगे। और मिक्स्ड से ही समझ आ रहा होगा, जिसमें ये दोनों ही पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट एंड प्लान्ड इकोनॉमी को आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है,
समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही पाए जाते हैं, कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। और यू नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी जो है, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट आपका प्राइवेट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ये हमेशा 11th-12th में एक एक मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी से ही समझ आ रहा है, इट मीन्स, जस्ट अ सेकेंड, अपॉर्चुनिटी से ही समझ आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी, तो जो आपको काम कर रहे हो उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, एंड रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड, ठीक है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कोई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो किस में आती है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आती है। तो इसमें ये दो चीज का होता है कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी लेते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को अगर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो लूज करना पड़ेगा ना। अगर मैं कोई भी चीज को कोई दूसरी जॉब में शिफ्ट करती हूँ तो मुझे जो पहले मैं जॉब कर रही थी उसको तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि आपको एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है दूसरी चीज को गेन करने के लिए। क्लियर? एंड नेक्स्ट, scarcity and choice. Scarcity arises because resources are limited, ठीक है, while human wants are unlimited. तो ये बहुत नॉर्मली है, ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो scarcity है वो किस वजह से अराइज होती है? सॉरी, आपका जो रिसोर्सेज है, हमारी जो कमी होती है, किस चीज़ की कमी है हमारे पास? रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है। Resources are limited while human wants are unlimited. Human wants क्या है? Unlimited है। या तो human wants unlimited ना हो या resources unlimited हो, दोनों चीजों में प्रॉब्लम। पर यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन है और आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देते हुए, ठीक है, वो हम क्लियर करेंगे। एंड देन दिस लीड्स टू बी अ नीड फॉर द चॉइस एंड प्रियोरिटाइजेशन, मतलब आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, आप फर्स्टली किसको, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो प्रायोरिटी किसको देता है? तभी तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन का हम कहते हैं ना माइंडसेट अलग हो, तो वो एजुकेशन किस बिहाफ पर काम करते हैं? ये नहीं है कि डिग्री वगैरह मैटर करती है, मैटर ये करती है कि आपकी जो चॉइस है आप किसको प्रायोरिटी देते हो। एजुकेशन को, हेल्थ को कोई देता है, कोई शादी पार्टी और बर्थडे को देता है, तो वो डिपेंड करता है। क्लियर? आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो।